आज हम लोग देखेंगे बाय डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर। मतलब अभी तक हमने जो रजिस्टर्स देखे थे वो आइदर या तो लेफ्ट शिफ्ट कर रहे थे या राइट शिफ्ट कर रहे थे। मतलब वो या तो बिट्स को लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे थे या तो फिर राइट में शिफ्ट कर रहे थे। आज हम एक ऐसा रजिस्टर देखेंगे जो दोनों डायरेक्शंस में शिफ्ट करने में कैपेबल होता है। तो अब एट ए टाइम वो एक ही डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, लेकिन अगर हम कुछ चेंजेस करें तो वही रजिस्टर, वो सेम रजिस्टर क्या कर सकता है, दूसरी डायरेक्शन में भी शिफ्टिंग का काम कर सकता है। तो अब हमें करना क्या है, ये हमने 3 बिट रजिस्टर कंसिडर किया है, तो उसके लिए हमने 3 फ्लिप फ्लॉप लिए हैं। पहला जो है वो D2, D1, D0, मतलब इनके इनपुट्स क्या है, D2, D1 और D0 है। अब यहां पर हमने कॉम्बिनेशनल सर्किट का यूज किया है। कॉम्बिनेशनल सर्किट का यूज हमने क्यों किया है, अब ये जो कॉम्बिनेशनल सर्किट है ये क्या है, मल्टीप्लेक्सर है। अगर आप 2 to 1 मल्टीप्लेक्सर को ध्यान से देखेंगे, उसका सर्किट डायग्राम देखेंगे तो आपको यही मिलेगा। मतलब 2 इनपुट्स में से उसको किसी एक इनपुट को सिलेक्ट करके आउटपुट में देना है। तो ये क्या है, 2 to 1 मल्टीप्लेक्सर्स हमने 3 लगा दिए हैं। तो ये 2 to 1 मल्टीप्लेक्सर क्या करेंगे, 2 इनपुट्स में से किसी एक को चूज करेंगे। मतलब वो ये चूज करेंगे कि हमें राइट शिफ्ट करना है या लेफ्ट शिफ्ट करना है। तो अब हमें पता है कि मल्टीप्लेक्सर में सिलेक्शन लाइन भी होती है। अब क्योंकि मल्टीप्लेक्सर क्या है, 2 to 1 मल्टीप्लेक्सर है, 2 इंटू मतलब इसमें हमें 2 इनपुट्स में से एक को चूज करना है। तो हमें नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइंस कितनी यूज करनी पड़ेंगी, 1, एक सिलेक्शन लाइन को यूज करना पड़ेगा। तो ये जो एक है ये क्या है, हमारी सिलेक्शन लाइन है। ये डिसाइड करेगी कि कौन सा ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है। तो इस सिलेक्शन लाइन को हम मान लेते हैं, इसका नाम दे दिया हमने कंट्रोल नाम दे दिया, कुछ भी हम नाम दे सकते हैं। अब इस कंट्रोल की अगर वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। क्या वैल्यू होती है, अगर इसकी 0 होती है, 0 होती है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इस पूरी लाइन से क्या जाने वाला है, 0 ही जाने वाला है। तो ये यहां से क्या जाएगा, 0 जाएगा, ये यहां से गया 0। फिर इसी तरह से यहां से भी क्या जाएगा, 0 जाएगा। इसी तरह से यहां से भी क्या जाएगा, 0 जाएगा। अब एंड गेट में हमें पता है कि अगर एक भी इनपुट 0 होता है तो उसका कोई सेंस ही नहीं है, मतलब हमें आउटपुट में 0 ही मिलेगा, चाहे फिर दूसरा इनपुट कुछ भी हो। अब ये वाला इनपुट चाहे कुछ भी हो, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहने वाला है, क्योंकि हमें यहां से क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो यहां से 0 मिलने की वजह से ये जो हमने ये कनेक्ट कर रखा है DR, मतलब राइट शिफ्ट काम नहीं करेगा। अब हमारा क्या काम करेगा, लेफ्ट शिफ्ट काम करेगा। कैसे काम करेगा, यहां से गया 0। अब क्योंकि हमने इसकी R की वैल्यू, मतलब कंट्रोल की वैल्यू क्या दी है, अभी 0 दी है, तो ये 0 का कॉम्प्लीमेंट यहां से क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। यहां से 1 आने की वजह से यहां से क्या गया, 1 आया। यहां से भी क्या आया, इसको कट कर दो, यहां से भी क्या आया, इसी तरह से ये यहां से भी कौन कनेक्टेड है, ये भी 1 आया। इसी तरह से ये यहां से ये वाली लाइन, यहां से भी क्या आया, 1 आया। तो अब जो है इस गेट का जो आउटपुट है किस पे डिपेंड करता है, इस दूसरे इनपुट पे डिपेंड करता है। अब मान लिया हमने जो भी DL की वैल्यू दी है, DL इंटू 1 इंटू DL, हमें क्या मिलने वाला है, DL। मतलब जो भी हम यहां से इनपुट देंगे वो हमें यहां पे मिलेगा। मान लिया यहां से हमने क्या दिया था, 1 दिया था, तो 1 इंटू 1, अब यहां से तो क्योंकि 0 आ रहा है, यहां से क्या आया, 1, 0 प्लस 1, हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो अब D का जो मतलब ये D0 की वैल्यू, मतलब इसका जो इनपुट हुआ वो क्या हो गया, 1 हो गया। अब इनकी कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं। अब इसके बाद क्या हुआ, इसका जो आउटपुट है वो क्या करेगा, इस वाले गेट के लिए, मतलब नेक्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए किसका काम करेगा, इसका आउटपुट उसके इनपुट की तरह काम करेगा। तो हमने इसके आउटपुट को किससे कनेक्ट कर रखा है, इस वाले सर्किट से कनेक्ट कर रखा है। अब क्या हुआ, अब हमने क्या नोटिस किया कि ये जो शिफ्टिंग हो रही है किस डायरेक्शन में हो रही है, लेफ्ट डायरेक्शन में हो रही है। तो अब क्या होगा, इसका जो भी आउटपुट आया, 1 आया, तो फिर 1 इंटू 1, अब हमें ये यहां से क्या मिलेगा, 1। और फिर यहां पे मतलब इस नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के लिए इसने क्या किया, इनपुट का काम किया, तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, इसका इनपुट 1 मिल गया। इसी तरह से इसका जो आउटपुट मिलेगा वो क्या करेगा, इसका आउटपुट इसके इनपुट के तौर पर काम करेगा। कौन से, इस फ्लिप फ्लॉप के लिए। तो हमने थ्रू आउट क्या देखा कि लेफ्ट शिफ्टिंग हुई। कब लेफ्ट शिफ्टिंग हुई, जब इस कंट्रोल की जो वैल्यू है वो क्या होती है, जब 0 होती है तो क्या हुई, लेफ्ट शिफ्टिंग हुई। जब इस कंट्रोल की वैल्यू होती है 1, तो अब क्या होने वाला है, 1 का कॉम्प्लीमेंट ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब अब ये लेफ्ट शिफ्ट मोड क्या हो गया, डिसेबल हो गया, लेकिन ये R क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब ये राइट शिफ्ट मोड क्या हो गया, इनेबल हो गया। कैसे इनेबल हो गया, इस लाइन से 1 जा रहा है, मतलब यहां से भी 1 गया,
इसी तरह से यहां से भी 1 गया और यहां से भी क्या गया, 1 गया। अब क्या होगा, ये क्योंकि क्या जा रहा है, 0 हो रहा है, तो यहां से भी 0 आया और फिर ये यहां से भी 0 आया और ये यहां से भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो अब इस एंड गेट का कोई इंपॉर्टेंस ही, मतलब अगले इनपुट का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि इसका आउटपुट भी 0 आएगा, इसका आउटपुट भी क्या आएगा, 0 आएगा और इसका आउटपुट भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो अब हम यहां से कोई भी इनपुट भेजें उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। लेकिन अब यहाँ पे हमने dr में जो भी वैल्यू दी है 1 इंटू dr, हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे dr मिलेगा। मतलब मान लिया इसकी वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 इंटू 1 यहां से हमें क्या मिला, 1, और ये 1 यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसका जो आउटपुट आएगा वो इस अगले वाले के लिए, इस नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के लिए क्या करेगा, इनपुट का काम करेगा। जैसे मान लिया यहां से 1 आया तो 1 इंटू 1 हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 1, 0 प्लस 1 हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। मतलब जो भी इसका आउटपुट आएगा वो इसके लिए क्या करेगा, इनपुट का काम करेगा। तो अब इस प्रोसेस में हमने क्या देखी कि क्या हो रही है, राइट शिफ्ट हो रहा है। मतलब जो बिट्स है वो कहाँ शिफ्ट हो रही है, राइट में शिफ्ट हो रही है। अब इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। अब मान लिया इसी सर्किट में सबसे पहले हमने ये जो, अब ये हमें एक चीज तो हम पहले ही समझ ही चुके हैं, ये यहां से हमने क्या दे रखी है, क्लॉक पल्स दे रखी है, और ये क्या है, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप हमने यहाँ पे, उसकी मतलब नेगेटिव क्लॉक की फॉलिंग एज पर हमें क्या मिलेगा, हमेशा आउटपुट मिलने वाला है। और ये यहां से हमने क्लियर पल्स दिए, जब भी हम चाहें तो इन फ्लिप फ्लॉप को रीसेट कर सकते हैं। अब क्या हुआ कि मान लिया इस कंट्रोल जो इनपुट दे रखा है उसकी वैल्यू हमने स्टार्टिंग में क्या कंसीडर की है, 0 कंसीडर की है, और जो हमारे जो इनपुट्स हैं वो क्या है, D2, D1 और D0 है, और आउटपुट्स क्या है, Q2, Q1 और Q0 है। इनिशियली ये सभी क्या है, 0 0, और ये भी क्या है, 0 0 0 है। अब हमें मान लिया कि इन फ्लिप फ्लॉप्स में शिफ्ट भी क्या करना है, 1 1 1 को शिफ्ट करना है। तो हमारा ये जो इनपुट है ये क्या है, मतलब हमें 1 1 1 को शिफ्ट करना है, क्योंकि ये क्या है, सीरियल हमने रजिस्टर, सीरियल इन सीरियल आउटपुट है, इसका मतलब 1 बिट एट अ टाइम शिफ्ट होगा। हम चाहते हैं कि पहले क्या होनी चाहिए, लेफ्ट शिफ्टिंग होनी चाहिए, तो हमने कंट्रोल को क्या सेट कर दिया, 0 सेट कर दिया, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, लेफ्ट शिफ्टिंग चाहते हैं। तो अब हम ये 1 1 1 हमें क्या करना है, लेफ्ट में शिफ्ट करना है। तो अब क्या होगा, हमें सबसे पहले लेफ्ट शिफ्टिंग में क्या दी जाती है, सबसे पहले MSB दी जाती है। तो अब यहां से हम क्या देंगे, 1 देंगे, मतलब DL से सबसे पहले हम क्या देंगे, 1 देंगे, और बाकी सभी का तो DL मतलब कि अब DL से हमने क्या दिया है, 1 दिया है। अब कंट्रोल की वैल्यू क्या है, 0 है। कंट्रोल की वैल्यू 0 होने की वजह से ये पूरी लाइन तो क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। तो ये यहां से भी क्या आएगा, 0 आएगा, यहां से भी 0 आएगा, और यहां से भी क्या आ जाएगा, इस वाली लाइन का भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, 1 हुआ, तो इसका कॉम्प्लीमेंट 1 होने की वजह से यहां से क्या आया, 1 आया, यहां से क्या आया, 1 आया, और यहां से भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखो 1 इंटू DL, मतलब इस 1 में 1 क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू 1 हमें क्या मिलेगा, यहां से 1 मिलेगा। अब यहां से तो क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है, क्योंकि एंड गेट है। तो अब यहां से क्या आया, 0 आया, तो 1 प्लस 0 हमें क्या मिला, यहाँ पर 1 मिला। तो अब जाके D0 की वैल्यू हमें क्या मिली है, 1 मिली है। तो D0 की वैल्यू हमें क्या मिली है, 1 मिली है। अब बाकी की वैल्यू तो अभी, क्योंकि इसका जो आउटपुट था Q0 की वैल्यू क्या थी, 0 थी, तो इसकी वजह से यहां से भी क्या जाएगा, 0। तो बाकी जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनकी वैल्यू क्या है, उनके जो इनपुट्स हैं वो तो क्या है, 0 0 ही है। तो D1 और D2 ये तो क्या रहेंगे, 0 पर ही मेंटेन रहेंगे। अब क्या होगा कि जैसे ही क्लॉक पल्स, फर्स्ट क्लॉक पल्स होएगी, मतलब फर्स्ट फॉलिंग एज हमें मिलेगी, ये क्लॉक पल्स जैसे ही हमें क्या मिलेगी, फर्स्ट फॉलिंग एज मिलेगी, फर्स्ट क्लॉक पल्स हमें मिलेगी, तो वैसे ही इन सभी फ्लिप फ्लॉप का क्या मिलेगा, हमें आउटपुट मिलेगा। तो जो D0 की वैल्यू है वही क्या मिलेगा, क्योंकि D फ्लिप फ्लॉप का हमें पता है कि क्या होता है, जो D की वैल्यू होती है वही Q की वैल्यू होती है। तो अब जो D0 की वैल्यू है वही Q0 की वैल्यू होगी, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा। तो यहाँ पे Q0 की वैल्यू मिली 1। इसी तरह से D1 की वैल्यू 0 होने की वजह से हमें Q1 भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा।
इसी तरह से D2 की वैल्यू 0 होने की वजह से Q2 भी क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। इसके बाद क्या होने वाला है, अब हमें पता है कि ये Q0 की वैल्यू कहां पे जाएगी। Q0 की वैल्यू हमें क्या मिली है, 1 मिली है। ये 1 यहां से यहां पे गया और ये क्या हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। अब 1 इंटू 1, क्योंकि अभी भी हमारे कंट्रोल की वैल्यू क्या मेंटेन्ड है, 0 ही मेंटेन्ड है। जब तक हम नहीं चेंज करेंगे वो चेंज होगी भी नहीं। तो अब यहां से 1 इंटू 1, यहां से क्या जाएगा, 1 जाएगा। अब क्योंकि इसकी जो वैल्यू है R की वैल्यू यहां से क्या आ रही है, इस वाली लाइन की वैल्यू तो क्या आ रही है, 0 ही आ रही है, क्योंकि हमने कंट्रोल की वैल्यू क्या रख रखी है, 0। तो यहां से तो 0 ही आ रहा है, यहां से भी 0 ही आ रहा है। तो 1 इंटू 1 हमें क्या मिला, 1, और फिर 0 प्लस 1 हमें क्या मिल गया, यहाँ पे 1 मिल गया। अब D1 की वैल्यू भी क्या हो गई है, 1 हो गई है। तो D1 की वैल्यू भी 1, और यहां से अब हमने कौन सी दी है, नेक्स्ट बिट दी है। मतलब अब D0 की वैल्यू भी क्या हुई है, 1 हुई है। मतलब नेक्स्ट बिट हमने क्या दी है, 1 दी है। तो ये 1 यहां से गया, 1 इंटू 1 यहाँ पे 1 मिला, तो ये भी 1 ही है। तो अब ये D0 की वैल्यू भी क्या है, 1 है। अब इसके बाद में अब ये Q1 की जो वैल्यू आई थी, हमें Q1 का आउटपुट क्या मिला था, 0 मिला था। तो ये 0 कहां से जा रहा है, यहां से जा रहा है। तो 1 इंटू 0 हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और यहां से तो 0 ही आ रहा था, 0 प्लस 0 क्या आया, 0 आया। तो D2 की वैल्यू क्या है, 0 है। तो D2 की वैल्यू 0। अब जब नेक्स्ट क्लॉक पल्स होगी, मतलब सेकंड क्लॉक पल्स पे हमें क्या मिलेंगे, इनके आउटपुट्स मिलेंगे। तो जो D0 की वैल्यू है वो यहाँ पे आई Q0 में, D1 की वैल्यू यहाँ पर आई, और D2 की वैल्यू 0, यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसके बाद में फिर क्या होगा, अब हमें ये आउटपुट्स मिल गए, 0 1 1 मिल गए। इसके बाद में फिर क्या होगी, अगली बिट शिफ्ट होगी। मतलब अब हमें इस DL की वैल्यू क्या देनी है, फिर से 1 देनी है। तो अब यहां से क्या आया, 1 आया, D0 की वैल्यू 1। अब इसका आउटपुट यहां पर गया। अब Q0 की वैल्यू क्या आई थी, 1 आई थी। तो Q0 की वैल्यू 1, ये यहां पे गई, 1 इंटू 1 हमें क्या मिला, 1 मिला। तो D1 भी क्या हो गया, 1 हो गया। अब Q1 का आउटपुट क्या आया था, Q1 क्या आया था, 1 आया था। तो ये 1 यहां से गया, और 1 इंटू 1 हमें क्या मिला, अब 1। तो अब D2 की वैल्यू भी क्या हो चुकी है, 1 हो चुकी है। तो D2 की वैल्यू भी अब क्या हो गई, 1। फिर थर्ड क्लॉक पल्स के बाद हमें क्या मिलेंगे, ये वाले सारे आउटपुट्स हमें मिल जाएंगे। अब देखो, मान लिया ये तो हमने पूरी कौन सी देख ली, लेफ्ट शिफ्टिंग देख ली। अब मान लिया हमें क्या करनी है, राइट शिफ्टिंग। तो अब हमें कंट्रोल की जो वैल्यू है इसको क्या करना पड़ेगा, 1। और ये क्लियर पल्स हमें देके इन सभी फ्लिप फ्लॉप को क्या कर दें, हम क्लियर कर दें। तो इन सभी को हमने, तो इन सबको क्लियर करने के बाद जब हम एक और क्लॉक पल्स देते हैं तो हमें इनके जो आउटपुट्स हैं फिर क्या मिल जाएंगे, 0 0 0। अब जरूरी नहीं है कि हम क्लियर करें फिर ही हम क्या कर सकते हैं, अगली शिफ्टिंग कर सकते हैं। हम किसी भी मोमेंट पे क्या कर सकते हैं, जैसे यहां तक लेफ्ट शिफ्टिंग हुई थी, अब चाहे तो हम यहीं से वापस क्या कर सकते हैं, राइट शिफ्टिंग भी हम कर सकते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इनको फिर से क्लियर करके फिर से हम देखते हैं कि अब राइट शिफ्टिंग किस तरह से इसी रजिस्टर में हो सकती है। अब हमें क्या करना है, वापस मान लिया कि 1 1 1 को ही हमें क्या करना है, शिफ्ट करना है। तो 1 1 1 को शिफ्ट करना है। तो अब हमें क्या देनी है, LSB सबसे पहले देनी है। तो यहां से DR से हम क्या देंगे, अब 1 देंगे। अब हमने कंट्रोल की वैल्यू क्या कर दी है, 1 कर दी है। तो 1 करने की वजह से अब ये पूरी लाइन क्या हो जाएगी, 0। तो यहां से क्या जाएगा, अब 0 जाएगा। यहां से भी क्या जाएगा, अब 0 जाएगा। और यहां से भी क्या जाएगा, अब 0 जाएगा। यहां से भी क्या जाएगा, अब 0 जाएगा। अब क्या होगा, अब इस वाले गेट से हमें आउटपुट हमेशा क्या मिलना है, 0 ही मिलना है। यहां से भी 0, यहां से भी 0, और यहां से भी क्या मिलना है, अब हमें 0 ही मिलना है। लेकिन अब हमें क्या होगा, राइट शिफ्टिंग होगी तो पहली बिट यहां से क्या गई, 1 1 इंटू, अब इस वाली लाइन से क्या जा रहा है, क्योंकि कंट्रोल की वैल्यू क्या है, 1 है। तो इसकी वजह से यहां से क्या आया, 1 आया। यहां से भी क्या आया, अब 1 आया। और यहां से भी क्या आया, अब 1 आया। तो क्या होगा, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। तो अब 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 1। तो अब D2 की वैल्यू क्या हो गई है, 1 हो गई। तो D2 की वैल्यू क्या हो गई, अब 1 हो गई। और बाकी अब क्योंकि Q2 की जो वैल्यू थी वो क्या थी, 0 थी। तो ये 0 यहां से गया, तो हमें यहां से 0 ही मिलना है। और 0 प्लस 0 ये भी 0 ही मिलना है। इसी तरह से ये भी क्या मिलना है, हमें 0 ही मिलना है। तो D1 और D0 तो हमें क्या मिलने हैं, 0 0 ही। अब जब नेक्स्ट क्लॉक पल्स, मतलब नेक्स्ट जब फॉलिंग एज आएगी तो हमें ये सारे आउटपुट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। मतलब D2 की वैल्यू Q2 में चली जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ये 1,
D1 जीरो है तो ये भी जीरो और ये भी क्या हो जाएगा, अब जीरो हो जाएगा। अब इसके बाद में अब हमें क्या करना है, यहां पर हम देखें Q2 की वैल्यू, Q2 का आउटपुट क्या आया है, 1 आया है, तो ये 1 यहां से गया, 1 इंटू 1, क्योंकि इसकी वैल्यू अब क्या है, राइट शिफ्ट इनेबल्ड हो गया है, क्योंकि कंट्रोल की वैल्यू क्या है, 1 है, तो अब ये 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका तो मैंने बता दिया आउटपुट जीरो ही आना है, तो अब क्या होगा, 1 प्लस 0, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब अब D1 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, तो D1 की वैल्यू भी अब हमें क्या मिल गई, 1 मिल गई। और D2 की वैल्यू, तो क्योंकि हम यहां से अब हमने क्या की है, नेक्स्ट बिट शिफ्ट की, तो अब D1 की वैल्यू तो क्या आई हमें, D2 की वैल्यू तो हमें क्या मिलेगी, 1 ही मिलेगी। इसके बाद में अब Q1 का हमें जो आउटपुट, Q1 की वैल्यू क्या थी, 0 थी, तो अब ये 0 यहां से गया, 0 इंटू 1 यहां से क्या मिला हमें, 0 ही मिला, तो 0 प्लस 0 हमें D0 की वैल्यू तो क्या है, अभी तक 0 ही है। फिर जब नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएगी तो हमें फिर से क्या मिलेंगे, ये आउटपुट्स मिलेंगे, तो 1 1 0 ये क्या मिले, हमें आउटपुट्स मिले। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि जो बिट्स है वो कहाँ शिफ्ट हो रही हैं, राइट में शिफ्ट हो रही हैं। यहाँ पे क्या हो रहा था, बिट्स लेफ्ट में शिफ्ट हो रही थी। इसी तरह से यही प्रोसीजर चलेगी और नेक्स्ट फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये तीनों 1 1 1 हो जाएंगे और हमें आउटपुट क्या मिल जाएंगे, 1 1 1 मिल जाएंगे। तो हमने क्या देखा कि हमने मल्टीप्लेक्सर्स का यूज करके यहाँ पे हमने इस रजिस्टर को क्या बना दिया, बाय डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर बना दिया।